आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। बैंक मुहाफिज की हलाकत के मामले पर SIA ने जनूबी कश्मीर के कई इजला में की छापेमारी। के दस्तावेजात की जा रही है जांच। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के तहत रणवीर स्कूल में मुनक्कद हुआ प्रोग्राम। रिश्वतखोरी को जड़ से खत्म करने के मुतालिक मुतारिफ कराए गए निजाम की दी गई जानकारी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबेन तीसरा और आखिरी एक रोजा मुकाबला राजकोट में जारी। भारत पहले ही सीरीज कर चुका है अपने नाम। अब खबरें तफसील से। वादी कश्मीर के जिला अनंतनाग में आज हुए एक मशकूक धमाके में कम से कम 8 अफराद जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक ये धमाका आज सुबह जिले के लड़कीपुरा की एक मकामी मार्केट में हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि पुलिस ने इसमें किसी किस्म के दहशतगर्दाना हमले के शक व शुबात से इनकार किया है। ज़राए ने जानकारी दी है कि यह धमाका कंक्रीट वाइब्रेटर के फटने से हुआ है। धमाके में जख्मी हुए अफराद को इलाज मुआवजे के लिए नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अनंतनाग के लाड़कीपुरा इलाके में आज एक दिलदोज वाक़ा पेश आया, जिसमें गैर रियासती मजदूर 8 जख्मी हो गए। बताया जाता है कि एक टाटा मोबाइल में वाइब्रेटर ब्लास्ट होने से 8 गैर रियासती मजदूर जख्मी हुए, जिनको GMC अनंतनाग पहुंचाया गया है, जिनका वहां पर इलाज मुआवजा हो रहा है। JKAC के लिए अनंतनाग से मैं जुल्फी मसूद। जम्मू कश्मीर की रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA की जानिब से आज वादी कश्मीर के कई मकामात पर छापेमारी की गई है। यह छापेमारी इस बरस के शुरू में एक बैंक मुहाफिज संजय शर्मा की पुलवामा के अचन इलाके में हलाकत के तनाजुर में की गई है। ज़राए के मुताबिक यह छापेमारी जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग, पुलवामा और शोपियां में अंजाम दी गई है, जिस दौरान कई अहम दस्तावेजात की जांच की जा रही है। जम्मू के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल रणबीर में आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत के तहत एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की है। इस प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में स्कूली तलबा और अमला ने भी शिरकत की है। इस प्रोग्राम में हुकूमत की जानिब से रिश्वतखोरी को जड़ से ख़त्म करने के लिए मुतारिफ कराए गए निज़ाम के मुतल्लिक़ जानकारी आम की गई है। 3 प्रतिज्ञा ली जा रही हैं कि हम अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे। और आज मुझे खुशी है, रणवीर स्कूल में यहाँ की प्रिंसिपल मैडम अंजलि गुप्ता और इनके स्टाफ, इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की और सभी स्टूडेंट्स को पहले से भी प्रेरित करके रखा है कि समाज में जो करप्शन है इसको हमें दूर करना है और नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। प्रतिज्ञाओं को जो आज यहाँ सब ने मेरे साथ दोहराया है, उसमें सबसे पहली है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार का हम समर्थन नहीं करेंगे, जातिवाद का हम समर्थन नहीं करेंगे, और तीसरा मेरा नेतृत्व जानकार होना चाहिए। इन 3 प्रतिज्ञाओं के साथ सभी यहाँ स्टूडेंट्स ने और यहाँ के स्टाफ ने ये प्रतिज्ञा ली है और मुझे पूरा विश्वास है ये जन जन तक पहुँचेंगी। और जिस तरीके से ये अभियान चल रहा है, हम जम्मू यूनिवर्सिटी में, स्कॉस्ट में और उसके साथ में ट्रेडर एसोसिएशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हर जगह जाकर जिस तरीके से लोगों का सहयोग मिल रहा है, उनका विचार पहले से ही सुदृढ़ होकर आगे प्रबल होकर निकल रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारत को सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल है और इस तरह वो 3 मैचों की सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है। भारत ने मोहाली में पहले एक रोजा मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था, जबकि इंदौर में बारिश से मुतासिर दूसरे मैच में डकवर्थ लुइस ज़ाब्ते के तहत 99 रन से कामयाबी हासिल की थी।
शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन की जानिब से भगत सिंह की यौम पैदाइश पर एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताह साबिक वजीर और डोगरा स्वाभिमान संगठन के सदर चौधरी लाल सिंह की जानिब से किया गया है। इस दौरान वहां मुफ्त आयुष दवाएं भी तकसीम की गई हैं। इस दौरान चौधरी लाल सिंह ने हुकूमत हिंद से कहा है कि वो भगत सिंह को सच्ची खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके आबाई घर की हालत में सुधार करे। मैं शहीद भगत सिंह के लिए हमारे वो उस ज़माने के जवान और ऐसे जवान जिन्होंने देश की कुर्बानी दी और देश के लिए अपनी जान दी, कुर्बानी की और देश को याद कराने में उनका बड़ा सबसे बड़ा योगदान है। इससे बड़ा कोई कुछ नहीं हो सकता। अफसोस इस बात का है कि जिन्होंने इसके बाद सरकारें संभाली, आज तक भी संभाली गईयों ने, कोई भी सरकार में रहे, शहीद भगत सिंह के लिए कुछ नहीं कर पाए। नथिंग। अभी भी मकान देखना उनका जो म्यूजियम बनाया हुआ है, पुरानी ईंटें और बीच से रेत बजरी निकल रही है। शर्म आती है इनको ठीक करते हुए, हैं? चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट हो, चाहे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हो, दिखाई नहीं देता क्या? और भगत सिंह जी को जिस फरंगियों ने, जिन अंग्रेजों ने कत्ल करने के बाद, फांसी देने के बाद उनके टोटे टोटे किए थे, बोरी में डाल के सतलुज के पास लेके गए थे, क्या वो बख्शने वाले लोग हैं? आज तक इंग्लैंड ने, आज तक अंग्रेजों ने, यूके ने माफ़ी नहीं मांगी इस बात की, ना किसी में हिम्मत नहीं मंगवाई। और ये कहना चाहता हूँ, माफ़ी भी मांगे और जो बड़ी क्राउन, हमारे अपने क्राउन पे हिंदुस्तान का कोहिनूर हीरा लगाया हुआ वापस से, अगर ये नहीं कर सकती ये सरकार, हटे यहाँ से। धन्यवाद। जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जम्मू डिवीज़न की आज एक नई टीम तश्कील दी गई है, जिसमें धर्मेंद्र सिंह को सदर मुंतखब किया गया है। इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने वो मुलाजमीन की बहबूद के लिए वो काम करेंगे, इसकी यकीन दहानी की है। इस दौरान उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि साबका सदर, जो कि अब मुलाजमत से सबकदोश हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो इस ओहदे को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, और यही वजह है कि उन्होंने अब ज़ाब्तों के तहत नए सदर को मुंतखब किया है। वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने में आपका बहुत सहयोग रहता है। सो आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्योंकि 2 महीने से एक हमारे डायरेक्टर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो छाया हुआ है, हमारे प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के मिस्टर सुशील सूदन जी जो रिटायर हो चुके थे 31 जुलाई को, तो उसके बाद ये पोस्ट जो थी वो खाली पड़ी थी, क्योंकि हम चाहते थे कि इलेक्शन होके डेमोक्रेटिक वे से एक हमारी इलेक्शन हो जाए और ये जो पोस्ट है उसको फुलफ़िल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि मिस्टर सुशील सूदन जी वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन हमने डायरेक्टर साहब को रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू 4 बार हमने डेपुटेशन मिले हैं और बाईलॉज की कॉपी भी बताई। उसके बाद जो रूल्स हैं 1995 के जीएडी डिपार्टमेंट के, उसमें क्लियर कट लिखा है कि रिटायरी पर्सन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेड या उसका मेंबर नहीं रह सकता। लेकिन बदकिस्मती से एक डायरेक्टर साहब ने नोटिस भी निकाला, लेकिन वो 10/8 को निकाला था, बट टिल डेट तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब हमें उसका मतलब का पता नहीं कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, और डायरेक्टर साहब के कॉम्प्लेक्स में जो एक ऑफिस है उसको रिटायरी बंदा ऑक्यूपाई करके बैठा है और डायरेक्टर साहब चुप बैठे हैं। बड़े अफसोस की बात है। सो आज हमने फिर क्या किया कि एम्प्लॉइज़ ने, जो हमारे नुमाइंदे थे, उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का सर्वे किया, मीटिंग्स की, और उसमें एम्प्लॉइज़ ने यही कहा कि आप एक अडाक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करो और उसकी जिम्मेवारी लगा दो कि वो जल्दी से जल्दी विद इन दी शॉर्ट टाइम वो इलेक्शन करवाए, और उसके बाद एक परमानेंट जो हम एक प्रेसिडेंट और नई एक कमेटी दे सकें। उसमें जो अडाक कमेटी आज कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसमें मुझे धर्मेंद्र सिंह को इन्होंने प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी है, अनिल शर्मा जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर रविंदर सिंह जी रोजी वाइस प्रेसिडेंट हैं, श्री स्वर्ण सिंह जी वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, मुनीश जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, अनिरुद्ध जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, नीरज लाथिया जी कैशियर हैं, मिस्टर रमन अनम जी जनरल सेक्रेटरी, राहुल गुप्ता जी सेक्रेटरी, रोहित सेठ जी
पब्लिसिटी सेक्रेटरी जतिंदर सिंह जी, चीफ एडवाइज़र विशाल शर्मा जी एडवाइज़र। और ये एक आपको बड़ी खुशी की बात होगी कि ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में 3-4 डिपार्टमेंट, एक NHM है, एक फैमिली प्लानिंग है, एक हेल्थ है, इन तीनों को डिवाइड किया गया था और हमने कोशिश की कि इन तीनों को इकट्ठा किया जाए। ट्रेड एसोसिएशन के सदर निसार वानी ने आज असूली रकम पर टैक्स लिए जाने के मामले पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह के टैक्स और GST की वजह से ताजर बरादरी परेशान है। उन्होंने कहा है कि उन्हें महज मुनाफे पर टैक्स लिया जाना चाहिए, न कि बुनियादी और असल रकम पर। उन्होंने तजारत बरादरी से पार्किंग के नाम पर भारी रकम वसूल किए जाने के लिए श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी तनकीद का निशाना बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं निसार वानी ऑल जे&के ट्रेडर्स एसोसिएशन से बोल रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और पूरे मंत्रिमंडल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी व्यापारी है सब परेशान हैं। GST टैक्स ने बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि जब भी आइटम कोई भी लाता है, चाहे 10 लाख हो, 15 लाख हो, वो भी आइटम हो, तो आप पूरा ट्रांजैक्शन जो होता है, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, उसका आप टैक्स लेते हैं। वो कैसे होगा? तो कम से कम मेहरबानी करके मेरे टैक्स जो होता है GST, वो प्रॉफिट को होता है। अगर 10 लाख को आइटम लाई हमने, 10 लाख प्रॉफिट कैसे होगा? वो तो 2 नंबर का काम को होता है। जो 1 नंबर का काम करता है, टैक्स देते, GST देते, वेट देते, हर एक चीज देते हैं। तो 10 लाख का 10 लाख कैसे टैक्स लगेगा? जो 15 लाख की किसी ने आइटम लाई या 50 लाख को लाया, तो जो उसका प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगता है। 50 लाख को 50 लाख टैक्स GST नहीं देना है, तो हाउ इट कैन पॉसिबल? मेहरबानी कर इसे गौर कीजिए। जो पूरा मंत्रिमंडल है, हमारे अमित जी है, जितने भी सब है, पूरी मंत्रिमंडल, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, मोदी साहब है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस पर गौर कीजिए। वो व्यापारी जितने भी पूरे देश में सब परेशान हैं, इस पर गौर कीजिए और टैक्स जो भी वो प्रॉफिट को लगता है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी रिक्वेस्ट कर, पूरी मंत्रिमंडल से। नंबर 1। नंबर 2, हम व्यापारी लोग गाड़ी नीचे रखते हैं या दुकान के बाहर रखते हैं, तो एकदम आ जाता है शाम को, भाई 10,000 बिल आ गया, 15,000 बिल आ गया, 6,000 आ गया। तो दिन को गाड़ी रखने 10,000, 8,000, हाउ इट कैन पॉसिबल? जरा खुदा रहा, इस पे मेहरबानी, इस पे गौर कीजिए। वो किसी बेचारे ग्राहक को गाड़ी भी नहीं रखने देते, दुकानदार के पास वो आ जाता है, कोई आइटम लेनी है, कुछ भी ले, वो कहाँ रखेगा गाड़ी? उस पर भी गौर कीजिए। दुकानदार सब परेशान है। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत खुराक अवामी तकसीम महकमे की जानिब से बमीना में एक सफाई प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसमें डायरेक्टर रियाज अहमद सूफी और डिप्टी डायरेक्टर शुहाब लतीफ़ ने शिरकत की है। इस दौरान जानकारी दी गई कि 15 सितंबर से शुरू हुई ये मुहिम 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। यहीं पे वो बाइक भी ले। हाँ सर, हाँ आप ले लो। हाँ मैं ले लूँ, साथ आप आगे आ जाओ। आज के प्रोग्राम रखें ताकि उसका उनका सेहत भी ठीक रहेगा और समाज भी अच्छी तरह से गुजर बसर करेगा। प्रोग्राम के हिसाब से बोलिए कुछ आज क्या? देखिए, फॉर्मली आज हमने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ये स्वच्छता कैंपेन जो हमारा है ये लॉन्च किया है। स्वच्छ भारत के अंडर जो कैंपेन चल रहा है, स्वच्छता ही सेवा है, ये हमने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आज लॉन्च किया है। तकरीबन हमारे 500 से 550 के करीब जो राशन डिपोज और फेयर प्राइस शॉप्स हैं, ये प्रोग्राम उन सब फेयर प्राइस शॉप्स और राशन डिपोज पे चलेगा। नॉर्मली हमारे तो फेयर प्राइस शॉप्स जो होते हैं ये साफ होते हैं, रेगुलरली हम सफाई करते हैं, लेकिन स्पेशल ओकेजन्स हैं, इसमें थोड़ी लोगों को भी बेदारी मिलती है। जैसे यहाँ आप इतने सारे लोग देख रहे हैं जमा हुए हैं, तो लोगों को भी एक मैसेज जाता है कि हमें अपना आसपास, अपनी सोसाइटी को, अपने आस पड़ोस को, नेबर को साफ रखना है। तो यही इस सिलसिले में आज ये यहाँ से हमने श्रीनगर से फॉर्मली ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। डोगरा सदर सभा सदर गुलचैन सिंह चाड़क की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने एक कुल जमाती फोरम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि जम्मू से हो रही ज्यादती को ख़त्म किया जा सके, और इसी फोरम को हतमी शक्ल दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जमहूरी निज़ाम न होने की वजह से यहाँ आवाम की आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं है,
और यहाँ के असासों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कश्मीर और लद्दाख के रहनुमाओं से भी अपील की है कि वो भी एक मंच पर आएँ और अवाम की आवाज़ को बुलंद करें। देखिए, जैसे आपको भी पता है कई दफ़ा प्रेस में भी ये स्टेटमेंट वगैरह हमारे आए कि जम्मू के जो हालात, जम्मू सूबे के खासकर जो बने हुए हैं, वैसे तो पूरी स्टेट की हालत ख़राब है, लेकिन लद्दाख अलग हो गया और कश्मीर के अंदर भी एक फोरम बन गया, ऑल पार्टीज़ फोरम। उन्हीं लाइनों पर हमने ये सोचा कि जम्मू ने हमेशा कुर्बानी दी है इस जम्मू कश्मीर लद्दाख को ठीक रखने के लिए, इनका भाईचारा बना रहे और ये स्टेट इकट्ठी रहे। और दूसरा ये मतलब किसी किस्म का यहाँ पर ऐसी बात ना हो कि एंटी नेशनल एलिमेंट के हाथ में चढ़े। इन सब चीज़ों को लेकर और जो इस वक्त इन द एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो इस वक्त बना हुआ है, इस माहौल में जम्मू के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको सामने रखते हुए यहाँ एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। उसको लेकर यहाँ पर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियाँ, तकरीबन मेजर पार्टी सारी वो और सोशल संस्थाएं मिल के एक यहाँ पर हमने फोरम बनाया और उसके प्लेटफॉर्म से हमने डिसाइड किया कि जिन मसलों से जम्मू सूबा पूरा दो चार है, उन मसलों को हम टेकअप करें इकट्ठे। अपने अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म तो करें ही करें, लेकिन इकट्ठे एक फोरम बना के हम आगे चलें। तो उसको लेकर एक प्रोसेस हो रहा था दो बातों के लिए। एक तो जो मेन इश्यूज़ हैं वो एक हमारा मिनिमम एजेंडा पॉइंट बन जाए और उसको लेकर हम फाइट शुरू करें, और दूसरा ये मिनिमम और मैक्सिमम प्रोग्राम क्या हमने तय करने हैं वो, और तीसरा इस फोरम का नाम क्या हो, वो चीज़ लेकर एक्सरसाइज हो रही थी। आज यहाँ पर फिर मीटिंग थी कोर ग्रुप की, एक कोर ग्रुप बना है और उस कोर ग्रुप में फैसला हुआ, नाम भी तय हो रहा है और फाइनली वो पॉइंट्स भी, एजेंडा भी तय हो रहा है जिसको लेकर हमने चलना है, एक साझा एजेंडा, साझा प्लेटफॉर्म लेकर। तो वो अगली मीटिंग अब पास होगा तो आपके माध्यम से हम पूरी जनता को अपील भी करेंगे और वो दिखा भी देंगे। ये किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये जम्मू के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ है। और आप जानते हैं यहाँ जो माहौल बना हुआ है, यहाँ पर लोकल कोई नहीं है। आज इन द एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम आज हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। जिस किस्म के टैक्स लग रहे हैं, जिस किस्म के हालात आप देख रहे हो, पीछे भी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, हमारा हेरिटेज ख़त्म हो रहा है, हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स ख़त्म हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, हमारी रणबीर कैनाल जैसी ऐतिहासिक नहर ख़त्म हो रही है। तो ये सब चीज़ें सामने रखते हुए यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, यहाँ पर बाहर का प्रेशर ज़्यादा बन गया है और यहाँ पर ये जो ज़मीन का सिलसिला चल। जम्मू कश्मीर बैंक खिदमत सेंटर एसोसिएशन की जानिब से अपने एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला आज भी जारी रखा गया, जिसमें वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके लिए जॉब पॉलिसी बनाई जाए और उन्हें सोशल सिक्योरिटी फराहम की जाए। उनका कहना था कि उनसे सबका लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी यकीन दहानी की थी कि उनके मसाइल का हल निकाला जाएगा, लेकिन आज तक उनकी जायज़ मांगों की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। बट कुछ हमारे पर्सनल सर्कमस्टांस की वजह से हम श्रीनगर में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, हम लोग जम्मू में आ गए। श्रीनगर से अलग से प्रोटेस्ट चल रहा है, लास्ट 15-16 दिन से श्रीनगर प्रोटेस्ट चल रहा है। हम लोगों का यहाँ आज 5वां दिन है प्रोटेस्ट का। लेकिन ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमारी अपील है, माननीय गवर्नर साहब से और माननीय अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी अपील है, जो LG मुर्मू साहब ने और PMO से डॉक्टर जितेंद्र साहब और मुर्मू साहब ने जो हमें आश्वासन दिया था कि इनके लिए जॉब पॉलिसी बनाई जाएगी। हम क्या चाहते हैं वो जल्द से जल्द लागू हो और हमारा जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है उसमें हमें भी मिले, वो हमारी भी सोशल सिक्योरिटी। हम गांव-गांव में जाते हैं, कल को कुछ हो। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला के काउंसलर और समाजी कारकुन निगत मीर ने आज वार्ड नंबर 10 जामबाजपुरा का एक दौरा किया है। यहाँ उन्होंने मुकदम मोहल्ले में वार्ड से जुड़े मामलात को सुना है। इस प्रोग्राम में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वार्ड में कई काम किए गए हैं और मुस्तकबिल में भी किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की बहबूद के लिए काम करेंगे।
बहुत गसान कि मे गह एप्रिशिएट कर खतर काम करा या बहुत चीज कर मे गह एप्रिशिएट कर कि तुझे कुछ टाइम 30 मार्क वो मैं नहीं कर सकती मे दोर अगर कुन जरूरत चाहे तुम वोट प्रॉब्लम परेशानी बगैर प्रॉब्लम चाहे तो मसाइल मून घर खतर 24 आवर्स तो ज्यादा तुम लाख दरवाजा तुम अंदर खास कर ये जामपुर वन कि बहुत वन हर खास कर पन्निस बारामूला इंसान सह मीस घर मज मदद कर वो खुदाई मगर बहुत जरिया जिला अनंतनाग के नीगीगुंड अतरसू के मकामी बसनीकों की जानिब से आज महकमा माल के खिलाफ एक पुरजोर एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि यहाँ महकमा माल के नायब तहसीलदार की जानिब से गैर कानूनी तजावीज़ात को मस्मार किया गया है। उनके मुताबिक उन्होंने किसी भी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा नहीं किया है, लेकिन ये ज़मीन 100 कनाल धान की फसल की ज़मीन से जुड़ी हुई है। उन्होंने अब ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो इस मामले में ज़ाती मदाखलत करें। हमारी मांगे पूरी करो। ने उसको ऑर्डर की तरफ देखा भी नहीं है, फिर अपनी कार्रवाई उन्होंने पूरी की है तो मतलब वापस चले गए। पुलिस भी साथ था उनका। हम डीसी मतलब कालनी तन द्रालन मगर वनकन जुलम ग सान बचन डीसी साहब तेल जहर दिवन अगर न इंसाफ मिले वनकन यो इंसाफ गोस पन प्रॉपर्टी सर सारे जमींदार ये असली बाशिंदा पे कर डीसी साहब सर अपील यह ड्रेन पाइप इंसाफ बोर्ड नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जायज़ खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचायत। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का ज़ाम है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज़ की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज़ JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों